नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपसे संजय गांधी जी ने जो अत्याचार किए थे इमरजेंसी के दौरान, उस पर ही चर्चा करूंगा। ये लगातार मैं तीसरा वीडियो इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उस पर बना रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि इमरजेंसी हमारे समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है, जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र पर यह एक काला धब्बा था। जयप्रकाश नारायण जी ने इसे एक काली अवधि कहा। हमारे विद्वान लोग जो हैं वो इसे हमारे देश पर एक काला अध्याय बोलते हैं, इमरजेंसी के कालखंड जो 21 महीनों का था। और हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। 25 जून को इसलिए कि जैसा मैं आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं कि 25 जून 1975 को ही इमरजेंसी लागू की गई थी। तो ये इस पीरियड का बहुत ही खास महत्व है साथियों। और उस समय जो लोग भी, जिन लोगों ने उस समय की घटनाओं को अपने स्मरण में रखा हुआ है, वो जानते होंगे कि वो कितना भयावना पीरियड था कि लोग अपने घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। इस समय में एक जो और घटना हुई वो ये कि संजय गांधी जी ने इस दौरान परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम रखा, और वो कार्यक्रम इतनी सख्ती के साथ में, इतनी निर्दयता के साथ में लागू किया कि लोग डरने लगे अपने बच्चों को बाहर घर से निकालने में भी। ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ये कुलदीप नैयर जी की एक पुस्तक है, इमरजेंसी द इनसाइड स्टोरी। उसी पर सारी बातें मैं आपसे करता हूं। और ये पुस्तक इतनी प्रामाणिक तौर पर, इतनी विश्वसनीय तौर पर लिखी है। कुलदीप नैयर जी बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे। उन्होंने अपने प्रकथन में लिखा भी हुआ है कि इस किताब में जो कुछ भी है उसकी पुष्टि की जा चुकी है और फिर से पुष्टि की जा चुकी है। यानी उस बात को दबाव देकर के कहते हैं कि इसके पुस्तक में जो कुछ भी है उसको मैंने काफ़ी शोध करके लिखा हुआ है, मैंने केवल घटनाओं की सच्ची रिपोर्टिंग की है। ये कुलदीप नैयर जी लिखते हैं इसमें। तो साथियों, संजय गांधी ने जिस तरीके से वो नसबंदी के कार्यक्रम को, यानी परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू कराया, उसके बारे में देखिए। इस पुस्तक में 146 पेज पर और 147 पेज पर, 148 पेज पर क्या लिखते हैं कुलदीप नैयर जी। कुलदीप नैयर जी लिखते हैं कि भूमिगत लोग संजय की आंखों के किरकिरी बने हुए थे। जो लोग गिरफ्तारी से बच गए थे और भूमिगत हो चुके थे, वे संजय की आंखों के किरकिरी बने हुए थे, क्योंकि उन्होंने ही परिवार नियोजन को लेकर के जो ज्यादतियां हुई थी उसकी खबरें लोगों में फैलाई थी। बेशक, अब कुलदीप नैयर जी आगे क्या लिखते हैं कि बेशक संजय उस कार्यक्रम को पूरी निर्दयता के साथ लागू कर रहे थे। यानी कि एक बात ये समझ लीजिए कि संजय गांधी परिवार नियोजन का, नसबंदी का एक कार्यक्रम लागू करके जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते थे। ये सोच तो अच्छी है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन का तरीका है वो भी तो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक था। वही इसमें लिखते हैं कुलदीप नैयर जी कि बेशक संजय उस कार्यक्रम को निर्दयता के साथ लागू कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे। बदले में मुख्यमंत्री नौकरशाहों को कोटा निश्चित कर दिया था। यानी संजय गांधी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि तुमको इतनी नसबंदी करवानी है, और मुख्यमंत्री स्वयं तो कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने अधिकारियों को बोल दिया कि ये हमको कोटा मिला, इसको करो, चाहे जैसे करो। संजय को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री एक दूसरे से परिवार नियोजन को लेकर उनकी इच्छा को पूरी करने की होड़ लगाते थे। यानी कि जो हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे उनमें आपस में होड़ लगी थी कि संजय गांधी ने जो कुछ कहा है उसको हम लोग किस तरीके से पूरा करें। ना तो संजय, ना ही श्रीमती इंदिरा गांधी को इस बात की परवाह थी कि लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाता है या कथित रूप से पूरा मान लिया जाता है। यानी संजय गांधी को इस बात की परवाह नहीं थी कि हम जो आदेश दे रहे हैं कि इतनी नसबंदी करानी है, उनको किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री और उनके ऑफिसर लागू कर रहे हैं। संजय के लिए साधन मायने नहीं रखते थे। संजय गांधी के लिए साधन मायने नहीं रखते थे। उनको बस नतीजों से मतलब होता था। उन नतीजों को प्राप्त करने के लिए आप कैसा भी साधन अपनाइए, लेकिन हमको नतीजा दीजिए। और जबरदस्ती कराई जाने वाली नसबंदी पर कोई लगाम नहीं थी। ये कुलदीप नैयर जी लिख रहे हैं।
और उसमें ये लिखा हुआ है और आगे 147 पेज पर कि संजय गांधी को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत नसबंदी कार्यक्रम के लक्ष्य को 4 लाख से बढ़ा करके 15 लाख कर दिया। सभी सरकारी विभागों को एक विशेष कोटा निर्धारित कर दिया गया। हर जिले का अपना कोटा था। अगर व्यक्तिगत लक्ष्य पूरे नहीं होते थे, जो लक्ष्य दिए गए थे ऑफिसरों को, अगर वो पूरे नहीं होते थे तो शिक्षकों को और जो चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अधिकारी थे उनका प्रमोशन रोक दिया जाता था और उनकी वेतन वृद्धि रोक दी जाती थी। ये इस तरीके से जबरदस्ती की गई कि अगर किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को ये बोल दिया गया कि तुमको इतनी नसबंदी इस महीने करानी है, और अगर उसने नहीं कराया, उतने केस ला करके उसने नहीं दिए, तो उसका प्रमोशन रोक दिया जाता था और जो वार्षिक इंक्रीमेंट होता है उसको भी रोक दिया जाता था। इस अभियान ने जुलाई में जोर पकड़ा और महीने बाद पूरे रफ्तार में था। इसका नतीजा ये हुआ कि जबरन नसबंदी का विरोध करने के चलते हिंसा की 240 घटनाएं हुई। जून में औसतन 331 ऑपरेशन किए गए, जो जुलाई में बढ़ करके 1578 हो गए, और अगस्त में जब विशेष कैंप आयोजित किए गए तो उछल कर 5644 प्रतिदिन पर पहुंच गए। यानी 5644 लोगों का नसबंदी रोज होने लगी। कई जगहों में लोगों को उठाया गया, उनकी उम्र कुछ भी हो, उनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, ये इससे कोई मतलब किसी का कुछ नहीं था ऑफिसरों का, बस उन्हें पकड़ा और नसबंदी करवा दी। ऐसा कुलदीप नैयर जी इस पुस्तक में 147 नंबर पेज पर लिख रहे हैं। साथियों, इन सब घटनाओं के गवाह हम लोग भी हैं। हम लोग उस समय छोटे थे और हमारी माताएं, हमारे पिताजी लोग हमें स्कूल भेजने से डरने लगे थे कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, पता ना ऐसा ना हो कि रास्ते में इसको पकड़ करके इसकी नसबंदी कर दी जाए। साथियों, इसी में फिर कुछ हिंसक घटनाएं भी होने लगी। जब इस तरीके के लोगों जबरन नसबंदियां की जाने लगी, जबरन तो आज भी नहीं कर सकते आप, जो व्यक्ति चाहेगा वही जाकर के अस्पताल में करवाएगा, जबरन तो नहीं कर सकते हैं आप। तो उस समय जबरन जो नसबंदियां की जाने लगी तो उसकी सबसे बड़ी जो घटना थी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के नरकाडीह गांव में 27 अगस्त को हुई, जब संभागीय कमिश्नर ने लोगों को प्रेरित करने के लिए उनको इकट्ठा किया। लोग कार्यक्रम के विरोध में खड़े हो गए और अधिकारियों को गांव से बाहर खदेड़ दिया। पुलिस ने गोली चला दी और 13 लोग उसमें मारे गए। दोस्तों, इसी तरीके से ये तो उत्तर प्रदेश की घटना मैंने आपको बताई, और इसी तरीके से हरियाणा की आप सुन लीजिए। ये 148 नंबर पेज से लेकर के 149 पर लिखते हैं कुलदीप नैयर कि हरियाणा में भारी तादाद में लोगों ने नसबंदी कराने से इनकार कर दिया और उन अधिकारियों का विरोध किया जो जबरन नसबंदी कैंप में ले जाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने जो मिला उसे ही गिरफ्तार कर लिया और उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए। गुड़गांव जिले में एक ऐसे नौजवान को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया, जो अपने कुनबे के लोगों को नसबंदी के खिलाफ भड़का रहा था। यानी वो कह रहा था नसबंदी मत कराओ, ये अपने कुनबे के लोगों को कह रहा था, ये उसका अधिकार था। पूछताछ के दौरान उसके बाल और नाखून नोच डाले गए पुलिस ने। अब ये अत्याचार देखिए कि उस दौरान कितना हुआ। और 1 महीने बाद जब वह छूटा तब तक उसके सुनने की क्षमता भी समाप्त हो चुकी थी। इतने जुल्म उस समय किए गए थे। ये तो सिर्फ मैं नसबंदी की बात बता रहा हूं आपको। साथियों, इसके आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है कि रोहतक जिले में एक बुजुर्ग विधवा शिक्षिका से कहा गया कि वह नसबंदी के लिए 2 लोगों को लेकर के आए तभी उसको वेतन मिलेगा। यानी एक बुजुर्ग शिक्षिका से कहा गया कि नसबंदी के लिए 2 लोगों को लेकर के आओ तभी तुम्हें इस महीने का वेतन मिलेगा। बुजुर्ग विधवा ऐसा नहीं कर सकी। आखिरकार वह 2 पागल भिखारियों को नसबंदी कैंप में लेकर के आ गई और तब जाकर के उसका वेतन मिला। देखिए साथियों, लोग जो है सरकारी कर्मचारी कितना मजबूर थे, उनको कोटा दिया जाता था। अब ये महिला अपना वेतन पाने के लिए 2 भिखारियों को ले आई कैंप में और वो दोनों भिखारी भी पागल थे, तब जाकर के उसका वेतन मिला। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी लिखी हुई है साथियों, हरियाणा में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए।
हरियाणा में 149 पेज पर लिखा हुआ है, हरियाणा में हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए। सरकार को इसकी परवाह नहीं थी कि वे युवा हैं, अविवाहित हैं, बूढ़े हैं, नपुंसक या पहले से ही नसबंदी करा चुके हैं। इन सब बातों से मतलब नहीं था उनको, उन्हें नसबंदी करानी पड़ती थी। लक्ष्य मायने रखता था, ना कि लोग और उनकी भावनाएं। तो साथियों, मैं आज तो सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता था कि संजय गांधी जी के नेतृत्व में उनका नसबंदी का कार्यक्रम कितने अलोकतांत्रिक तरीके से और कितने निर्दयतापूर्वक लागू किया, जैसा कि शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कुलदीप नैयर जी इस पुस्तक में। इस तरीके की नसबंदी के अलावा भी बहुत सी और घटनाएं हुई, लोगों पर अत्याचार हुए, अमानुषिक अत्याचार हुए। इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि उस कालखंड को हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें, भूलें नहीं, और इस तरीके का मस्तिष्क अपने आप को मेकअप करें कि किसी भी सरकार को इतना स्वच्छंद ना होने दें कि फिर से इमरजेंसी लागू करने की स्थिति में वो आ जाए। कोई सरकार को अगर इतना ज़्यादा बहुमत मिल जाए तो वो इमरजेंसी लागू कर सके, ऐसी हमारी वर्तमान केंद्र सरकार नहीं चाहती। इसीलिए उसने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है साथियों। तो ये जो इमरजेंसी का पीरियड था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए साथियों। तो मेरी इच्छा थी कि जो नसबंदी के दौरान अत्याचार किए गए, क्योंकि हम उस समय के इस तरीके से भुक्तभोगी हैं कि हमने देखा कि हमारी जो माता जी लोग थी, हमारे पिताजी लोग थे, वो बड़े चिंतित रहा करते थे जब हम लोग स्कूल जाते थे कि हमारा बच्चा जा तो रहा है, शाम को वापस आएगा भी सही सलामत कि नहीं, वरना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पकड़ करके इसकी नसबंदी कर दी जाए। मेरे भी माता पिताजी उनमें से एक थे, मैं भी उस समय का गवाह हूँ। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।